फलस्तीन के खिलाफ जंग छेड़े हुए है। और ये दुनिया, जिसको कुत्ता भी अगर दुनिया में कहीं मरता है तो कुत्ते के मरने पर भी बड़ा बवाल होता है। जानवरों की बलि और जानवरों की कुर्बानी पर भी संस्थाएं बनी हैं, इदारे बने कि नहीं साहब, जानवरों का खून नहीं बहना चाहिए, जानवर भी जानदार होते हैं, उनके अंदर भी जान होती है, उनको नहीं मारना चाहिए। जानवरों के मरने पर लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन उसी फलस्तीन के गजा शहर में दूध पीते बच्चों को मारा जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। माओ की गोद से बच्चों को मारा जा रहा है। शौहर के सामने बीवी को का रेप किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के कानों पर जूं नहीं रेंगती, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान के भी आदाब बताए हैं। जब आप जंग के मैदान में किसी लश्कर को भेजा करते थे तो आप ये हुक्म दिया करते थे, ला तक़्तुलू वलीदन, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल मत करना, किसी बूढ़े इंसान को जो जंग के मैदान में नहीं लड़ने के लायक है उस बूढ़े को कत्ल न करना, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला न करना, इबादत गाह के ऊपर हमला न करना। बात आई है तो सुन लीजिए। इसी भारत की सरजमीन पर एक ऐसी मस्जिद जो 1527 ईस्वी को बनी थी और इस मस्जिद के बनने के बाद 300 सालों तक कभी उस मस्जिद को लेकर के कोई झगड़ा नहीं हुआ। मुगल दौर में बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों के रहनुमा आए। उसी दौर में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। उसी दौर में बहुत बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों के गुरु आए। किसी ने भी अपनी किताब में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि श्री रामचंद्र जी की पैदाइश की जगह को तोड़ करके मस्जिद कायम हुई। लेकिन एक झूठ गढ़ा गया हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए और मुल्क का माहौल खराब करने के लिए। बाबरी मस्जिद 1527 में बनती है और 1838 गालिबन, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है, तो पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद को लेकर के जो झगड़ा खड़ा होता है वो 1838 में होता है, यानी बाबरी मस्जिद के बनने के 300 साल के बाद। और फिर इसी दुनिया ने देखा कि इसी मुल्क में सेकुलरिज्म और कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरा दी गई और 10 नवंबर 2019 को भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इस बात के कोई साक्ष्य और प्रूफ तो नहीं है कि वहां पर किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, मगर चूंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी की आस्था उससे जुड़ी हुई है, लिहाजा वो जगह मंदिर बनाने के लिए दे दी जाए और वहां से दूर एक मकाम पर मुसलमानों को मस्जिद की जगह दे दी जाए। इस फैसले को सुनने के बाद दुनिया में भारत के इंसाफ और भारत की अदालत का बड़ा मजाक भी बना था। इंसाफ ये नहीं है कि आप किसी की आस्था की बुनियाद पर किसी की इबादत गाह को किसी के हवाले कर दे, ये इंसाफ नहीं हो सकता। ये आप अपने मन की एक बात तो कह सकते हैं, मगर इसको जस्टिस और न्याय और इंसाफ नहीं कहा जा सकता मेरे प्यारे साथी। और इस्लाम का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी की मस्जिद, किसी की इबादत खाना को गिरा करके आप मस्जिद को कायम करें, नहीं, इस्लाम की कतान ये तालीम नहीं। और अगर आप बात करेंगे तो इसी भारत में बहुत सारी हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसी इबादत गाहें मौजूद है जो बौद्ध धर्म की इबादत गाह थी और बाकायदा उसको तोड़ करके वहां हिंदू मजहब का मंदिर खड़ा किया गया है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसके साक्ष्य मौजूद है और इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और आप देख लें, एक पूरी 1000 साल की तारीख मौजूद है। और आज अगर एक एक मंदिर का सर्वे किया जाए और इस तरीके से इतिहास के बुनियाद पर अगर लोगों की इबादत गाहों पर हमले किए जाएं तो न ये मस्जिदें कायम रहेंगी, न ये मंदिर कायम रहेंगे और इंसानियत तार तार हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम ये चाहते हैं कि जो इबादतगाह जहां है, इस मुल्क में लाखों मंदिर हैं, वो मंदिर अपनी जगह मंदिर रहें। इस मुल्क में हजारों मस्जिदें हैं, मस्जिदें अपनी जगह रहें। इनको बुनियाद बनाकर इंसानियत को न तोड़ा जाए, मानवता को तार तार न किया जाए, इंसान की इंसानियत को खत्म न किया जाए, मानव की मानवता को खत्म न किया जाए। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में भेज रहे हैं,
कह रहे खबरदार, किसी की इबादतगाह के ऊपर हमला मत करना, किसी के पूजा स्थल को मत तोड़ना, किसी के उपासना स्थल को मत तोड़ना, किसी के वर्शिप प्लेस को मत तोड़ना। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी को धोखा न देना, गद्दारी न करना, खयानत न करना। जंग के मैदान में भी अल्लाह के नबी ये उसूल बता रहे हैं। पता ये चला न प्यार में सब जायज है न जंग में सब जायज है। तो मेरे अजीजों, जंग बद्र में अल्लाह के नबी ने उन दो सहाबा को वापस कर दिया। कहा नहीं, हमने वादा कर लिया है, हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते। वईजा वादा खलब, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये मुनाफिक की पहचान है। और मुनाफिक की तीसरी पहचान वईजा तुमीना खाना, जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। अमानत का मतलब क्या होता है? हमें और आपको यह समझ में आता है कि मौलवी साहब, अगर हमने मदरसे का पैसा आपको दिया, 1000 रुपये दिया, 5000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दिया, तो अमानत का तकाजा यह है कि नोट भी वही नोट हो जो हमने दिया है। अगर आपने हमको 5000 रुपये दिए हैं किसी नोट की शक्ल में, तो अमानत का तकाजा यह है कि नोट भी मैं अपनी मन से, अपनी मर्जी से चेंज न करूं, उस नोट को भी जब मदरसे में मैं जमा करूं तो वही सेम नोट जमा करूं। अमानत इसको बोलते हैं। ठीक है, अमानत का एक मतलब तो यह है, लेकिन अमानत का एक और मतलब है मेरे भाइयों, जिम्मेदारी को भी अमानत बोलते हैं। आपके सर के ऊपर, आपके कंधे के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जाए वो भी आपके ऊपर अमानत है। आप एक मदरसे में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाना ये आपके ऊपर अमानत है। आप मस्जिद के इमाम हैं, 5 टाइम की नमाज आपको पढ़ाना है, ये अमानत है आपके ऊपर। आप गांव के मुखिया हैं, गांव के सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चलाना ये आपके सर के ऊपर एक अमानत है। आप अपने इलाके के विधायक, एमपी, एमएलए हैं, उस इलाके की जनता के भलाई के काम करना ये आपके सर के ऊपर एक अमानत है। और आगे बढ़ो, आप बच्चों के बाप हैं, एक औरत बच्चियों की मां है, बेटियों की मां है। मां के ऊपर यह अमानत है कि अपनी बच्चियों को कैसे पाल रही है, बाप के ऊपर अमानत है अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है। माफ करना मेरे भाइयों, आज इस पर तो तकरीर होती है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है, इस पर तो बयान होता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, इस पर तो तकरीर होती है कि माँ बाप को रुलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मगर इस पर बहुत कम बात होती है कि बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो बच्चों का हक मार लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप शादी करने के लिए रिश्ता देखते हैं, शरीयत ये कहती है रिश्ता भी आप जब देखने जाएं तो नेक औरत का इंतखाब करें, ताकि आपके होने वाले बच्चों को नेक मां मिले, अच्छी मां मिले। इसी बिहार में एक जगह में गया, छपरा में, एक नौजवान से मुलाकात हुई। वो नौजवान दीन से बिल्कुल दूर था, उलमा को जानता तक नहीं था, कभी कोई बयान नहीं सुनता था, कोई तकरीर नहीं सुनता था, मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं, मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं। उसने नेपाल की एक लड़की से शादी की। छपरा से आगे नेपाल बॉर्डर भी शुरू होती है, नेपाल की एक लड़की से उसने शादी की। और वो लड़की आलिमा थी, दीनदार थी, नमाजी थी, तहज्जुद गुजार थी। जब वो लड़की उस आदमी की बीवी बनकर के घर में आई, उस लड़की ने उस आदमी को बिल्कुल चेंज कर दिया। जो इंसान कल तक एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, आज 5 टाइम का नमाजी भी है और रात में तहज्जुद भी पढ़ता है। सर्दी के मौसम में भी फजर की नमाज वो जमात से पढ़ता है। जो कल तक उलमा को नहीं जानता था, आज छपरा के इलाके में अब्दुल गफ्फार साहब का प्रोग्राम हो, या सनाउल्लाह मदनी साहब का प्रोग्राम हो, या मुंबई से या कहीं से भी कोई आलिम आता है, वो नौजवान फोन करके कहता है मौलाना मैं आपको अपने घर में खाना खिलाना चाहता हूं, आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूं। एक नेक और दीनदार औरत आपको चेंज कर सकती है, आपको बदल सकती है। मेरे भाई, अगर आप अपने होने वाले बच्चों की भलाई चाहते हैं, अपने होने वाले बच्चों के लिए एक नेक और दीनदार मां लेकर के आइए। जब रिश्ता कीजिए तो दीनदारी को देखिए।
शादी हो गई, बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, उसका यह हक भी है कि आप बच्चे का सही नाम रखें, उल्टे सीधे नाम। आजकल कोई इंटरनेट देख के नाम रख रहा है, और आपके बिहार बंगाल में तो और बुरा हाल है, कुछ भी लोग नाम रख देते हैं। मैंने बाज नाम ऐसे देखे बंगाल में, रबीउल, भाई रबीउल के आगे क्या नहीं मालूम, बस रबीउल नाम रख। रबीउल का क्या मतलब होता है भाई? एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रखा रवि। रवि के माने हिंदी संस्कृत का लफ्ज है, रवि के माने सूरज। ये गैर मुस्लिम भाइयों के नाम रखा है तो रवि नाम रख दिया उन्होंने। एक साहब ने अपनी लड़की का नाम रखा हाविया। मैंने पूछा भाई ये नाम कहां से रखा? बोले कुरान में आया है हाविया। मैंने कहा हाविया जहन्नम का एक नाम है भाई, क्या नाम रख दिया तूने? तो बाज लोग कुरान से नाम रखते हैं। नाम भी बहुत सोच समझ के रखो, किसी आलिम से मशवरा करने के बाद नाम रखो। बच्चा जब बड़ा होने लगे, बच्चा 7 दिन पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। अकीका का भी बहुत सवाल आता है अररिया, किशनगंज, कटिहार के इलाके से। मौलवी साहब बच्चे का अकीका नहीं कर दिया, कुर्बानी हो रही है, एक हिस्सा ले लूं क्या बड़े में अकीका के तौर पे? बड़े जानवर में अकीका साबित नहीं है, याद रखिए आप। बड़े जानवर में कुर्बानी साबित है, अकीका साबित नहीं है। और अकीका कोशिश यही करनी चाहिए कि 7वें दिन कर लिया जाए। 7वें दिन नहीं हो पाया, उसके बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो कर लो। 7वें दिन के बाद 14वें या 21वें दिन की कोई कैद नहीं है। तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, बच्चे का अकीका नहीं करते। बच्चे का अकीका कीजिए आप। बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे की सही तरबियत कीजिए। बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज का हुक्म दीजिए। बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो बच्चे की पिटाई कीजिए। ये तमाम तालीमात इस्लाम ने दी है। तो अमानत है, ये औलाद आपके कंधे पर अमानत है मेरे भाई। हमें और आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। छोटे बच्चे हमारे होते हैं, हल्की सी खरोंच भी लग जाए, गिर पड़ जाए, चोट लग जाए, हम बेचैन हो जाते हैं, हम बेकरार हो जाते हैं। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ हम नहीं देख सकते मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में कैसे जलता हुआ छोड़ सकते हैं? ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, रात को 2-2 बजे तक आपकी बेटी मोबाइल पर ऑनलाइन रहती है। क्या आपको ये जानने का हक हासिल नहीं कि वो किसके साथ ऑनलाइन है? आपका लड़का रात भर घर से बाहर रहता है, रात भर मोबाइल पर बातें करता है, रात भर मोबाइल चलाता है। क्या आपको रोकने का हक हासिल नहीं कि बेटा ये मुनासिब नहीं, ये सही नहीं है? अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो मेरे भाई। अपने बच्चों को उलमा से जोड़ो। घर में कोई आलिम आए, बच्चे से को तुम जाकर के सलाम करो। आलिम की खिदमत में बच्चे को आगे आगे रखो ताकि उलमा की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो, मदरसे की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो, मस्जिद की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। मेरे भाइयों, ये पर्ची मेरे पास आई है, 9 बजे तक मुझे तकरीर करना है और अब पब्लिक माशाअल्लाह अच्छी आ चुकी है। मैं चाहूँगा कि तकरीर के आखिर में आप आइए और मेरे हाथ पर मुसाफा करते हुए, मुझे चंदा करना नहीं आता, मैं साफ बात बोलता हूँ, ये मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब का काम है, ये अनवारुल हक साहब का काम है। ये आपके जो बंगला ज़बान के चंदा करने वाले लोग होते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में दुआएं देते हैं, चंदा करते, वो मेरा काम नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊँगा। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ करके मेरे हाथ पे मुसाफा करते हुए इस इदारे का ताउन करके जाएं, ताकि ये जो पर्ची भाई ने भेजी है, ये पर्ची जो है हमारी बेकार ना जाए। आखिरी 2-4 बातें बयान करके बात खत्म करूंगा, 9 बजने में 5-6 मिनट बाकी है। मेरे भाइयों, आप मुनाफिक की जो पहचान बताई कि अमानत रखी जाए तो खयानत करे, वो काम हमें नहीं करना है। हमें अपनी अमानत को समझना है और इस दुनिया की सबसे बड़ी अमानत हमारे कंधों पर अल्लाह ने डाली है। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने ऑफर किया जमीन को, अल्लाह ने ऑफर किया आसमान को, अल्लाह ने ऑफर किया पहाड़ों को। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली, इन्ना अरज़नल अमानता, अल्लाह ने आसमानों के ऊपर अमानत को पेश किया, जमीन के ऊपर पेश किया, पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा, पहाड़ों ने इनकार कर दिया,
आसमानों ने इनकार कर दिया। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाती, क्या है आगे? अला समावाती है कोई हाफिज साहब यहाँ पे? इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाती वल अर्दी वल जिबाली, हमने आसमानों के ऊपर अमानत को पेश किया, जमीन के ऊपर पेश किया, पहाड़ों के ऊपर पेश किया। अल्लाह ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आओ बेटा, अल्लाह ने आसमानों, जमीन और पहाड़ों के ऊपर इस अमानत को पेश किया कि क्या तू अल्लाह के कानून पर चलेगी, तू अल्लाह के दीन पर चलेगी, तू इताअत का काम करेगी। पहाड़ों ने और आसमानों ने इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने इसको उठा लिया। वह हमलहल इंसान, इंसान ने उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा जाहिल है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी अमानत हमारे कंधों पर अल्लाह ने डाली। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लोगों के ताउन को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम दुआ करें, हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों की इस पहचान से अल्लाह महफूज रखे। हम वादा करें तो वादा को पूरा करने वाले बने, हम बात करें तो सच बोलें, हम अमानत में खयानत न करें, हम बातचीत करें तो गाली गलौज पर हम न उतरें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें। मुनाफिक की एक पहचान ये भी बताई अल्लाह ने, वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, कि मुनाफिक जब नमाज का टाइम होता है बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। असर की मस्जिद, असर की नमाज इसी मस्जिद में मैंने पढ़ी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, असर की नमाज मैंने मस्जिद में पढ़ी, 2-4 बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। मैंने पूछा भाई और लोग कहाँ हैं? बोले जलसे में गए। आज जलसे में, जलसे की भीड़ में लोग आते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। हम एक मस्जिद का रोना रो रहे हैं। हम आज 6 दिसंबर की तारीख को मस्जिद के नाम से हम याद कर रहे हैं, मगर आज हमारे गांव की मस्जिदें नमाजियों के लिए तरस रही हैं। हमारे इलाकों में कितनी मस्जिदें हैं जहां नमाजियों की तादाद ना के बराबर है। शायर कहता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। आइए मेरे साथियों, हम नमाज को भी कायम करें और नमाज की पाबंदी करें। नमाज में सुस्ती करने वाला और नमाज में कोताही करने वाला, ये भी मुनाफिक इंसान की पहचान है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मुनाफिकों की पहचान के मौजू पर चंद बातें आपके सामने रखी हैं, और भी चीज़ें हैं लेकिन तफसील का मौका नहीं है। और अब चूँकि चंदे का भी एक माहौल बन रहा